सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत वाच्य 4 अंक का आता है। वाच्य वाच्य है क्या? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जिसे आप अंग्रेजी भाषा में वॉइस के नाम से जानते हैं। वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है वाणी या कथन। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे हम वाच्य कहते हैं। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को 2 तरह से व्यक्त कर सकता है। उदाहरण हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के वाक्यों को देखिए। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा के एक एक वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं। लड़की ने खाना खाया, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं द गर्ल एट फूड। यहाँ हमने कहा लड़की ने खाना खाया, तो यदि मैं कहूँ कि किसने खाना खाया तो मुझे उत्तर मिलता है बच्चों लड़की। तो लड़की कौन है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है। तो लड़की ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? लड़की ने। यहाँ लड़की कर्ता है, तो हम इसको कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा देखिए उदाहरण, लड़की से या लड़की के द्वारा खाना खाया गया, और इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड वॉज ईटन बाय द गर्ल। अब लड़की से या लड़की के द्वारा खाना खाया गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लड़की से या लड़की के द्वारा क्या खाया गया, तो उत्तर आएगा खाना। खाना क्या है? खाना है कर्म, तो ये कर्मवाच्य है। अब यहाँ पर बात हो रही है इन दोनों वाक्यों की। तो देखिए वाक्य 1 में यानी लड़की ने खाना खाया, इस वाक्य में लड़की कर्ता के खाना खाए जाने के कार्य को वक्ता द्वारा प्रधानता दी गई है, इसलिए यहाँ कर्ता प्रधान है और ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत है। अब दूसरे वाक्य की बात कर रहे हैं बच्चों। दूसरे वाक्य में कार्य को निरस्त किया गया है या नकारा गया है, अर्थात खाना खाए जाने की क्रिया में लड़की की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ खाना की प्रधानता है, और खाना क्या है बच्चों? कर्म है। तो वाच्य के भेद की बात करते हैं हम, इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो वाच्य के कितने भेद हैं बच्चों? वाच्य के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? आओ जाने। जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है, वे वाक्य कर्तृवाच्य यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं, वो कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, कर्तृवाच्य के अंतर्गत कौन से वाक्य आएंगे? मीरा नृत्य सीखती है। मीरा नृत्य सीखती है। यदि मैं प्रश्न करती हूँ कि कौन नृत्य सीखती है, तो हमें उत्तर मिलता है मीरा। तो यहाँ पर मीरा कौन है? कर्ता है। देखिए कर्ता तो कर्तृवाच्य, यही ध्यान रखिए, जहां कर्ता की प्रधानता है वहां कर्तृवाच्य। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, वह नाश्ता बना रही है। तो कौन नाश्ता बना रही है? वह कौन है? जो काम कर रही है। काम कौन कर रही है? जो करता है। तो कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य। अब तीसरे उदाहरण में देखिए, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कौन लोग झूठ बोल रहे हैं बच्चों? वे कौन है? कर्ता। कर्ता तो कर्तृवाच्य। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर देखिए ये उदाहरण, मदन ने चोरी नहीं की। तो मैं पूछती हूं कि किसने चोरी नहीं की? उत्तर मिलता है मदन ने। तो मदन कौन है? जिसने चोरी नहीं की। कौन है यह? कर्ता। कर्ता तो कर्तृवाच्य। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा
कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं जिसमें कर्ता को महत्व दिया जाता है और कर्ता की प्रधानता होती है। अब दूसरा जो हमारा उदाहरण है, वाच्य का जो दूसरा भेद है वो है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य कौन से वाच्य होते हैं बेटा? देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकर्तृवाच्य यानी पैसिव वॉइस, ये थे एक्टिव वॉइस और ये हैं पैसिव वॉइस कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकर्तृवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण से समझते हैं कि अकर्तृवाच्य के अंतर्गत क्या आता है। मीरा के द्वारा या मीरा से नृत्य सीखा जाता है। बच्चों देखो, हमने कहा मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, तो मीरा के द्वारा क्या सीखा जाता है? उत्तर मिलता है नृत्य। नृत्य क्या है बेटा? नृत्य है कर्म, तो ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। अभी हम आपको अगले भाग में अकर्तृवाच्य के भेद बताएंगे, जिसमें एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। तो यहाँ पर हम उसी कर्तृवाच्य के अकर्तृवाच्य के भाग के बारे में बात कर रहे हैं कि मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। तो यहाँ पर क्या सीखा जाता है? नृत्य। नृत्य क्या है? कर्मवाच्य। अब आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा नाश्ता बनाया जा रहा है। उसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है? नाश्ता। नाश्ता क्या है? कर्म, तो ये भी कर्मवाच्य हुआ यानी अकर्तृवाच्य कहलाएगा। उसके बाद बच्चों आएगा उन लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो उन लोगों के द्वारा क्या बोला जा रहा है? झूठ। झूठ क्या है? कर्म, तो ये भी हुआ आपका अकर्तृवाच्य। तो मदन के द्वारा चोरी नहीं की गई। मदन के द्वारा क्या नहीं किया गया? चोरी। तो चोरी क्या है? कर्म है। तो अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, अकर्तृवाच्य यानी पैसिव वॉइस। तो आज हमने बच्चों आपको समझाया कि वाच्य किसे कहते हैं और वाक्य को कितने प्रकार से हम बोल सकते हैं और वाच्य के भेद कितने हैं? 2, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तो कल हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे वाच्य के भाग 2 को लेकर। धन्यवाद।